हेलो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ डॉग्स के लिए, क्योंकि मेरे पास एक डॉग था जब मैं स्कूल टाइम में थी। तो बहुत जिद करके मैंने डॉग के लिए बोला कि मुझे डॉग चाहिए। तो एक होता है ना कि जिसने आपकी लाइफ में आना होता है वो आता है। मेरे पास मुझे चाहिए था किसी और मतलब उस टाइम बच्चे को कोई इतनी समझ नहीं होती कि शौक के लिए मुझे चाहिए था, मुझे शौक था। बट वो शौक मेरा कब मतलब ऐसा हुआ कि उसके आते ही वो शौक नहीं रहा, मतलब वो ऐसा एक रिलेशन मेरा उसके साथ बन गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरा भाई है, मैं इसको भाई बोलूं या अपना सबसे अच्छा दोस्त बोलूं, या मैं ये बोलूं कि ये मेरा शुभ चिंतक है। एक ब्लैक कलर का लैब्राडोर मेरी लाइफ में आया, छोटा सा। और उसके आने के बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई। आज वो मेरी लाइफ में नहीं है, आज वो रेनबो ब्रिज क्रॉस कर चुका है बहुत साल पहले ही। लेकिन आज भी मैं उसके बारे में कभी नहीं भूली, मैं आज भी उसे याद करती हूँ। क्योंकि जब उसका लास्ट टाइम था वो चल नहीं पाता था, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो गई, पैरानॉर्मल चीजें हो गई जिसे समझने में बहुत टाइम लग गया। और जो मेरी लाइफ है आज की, वो उसी की देन है। उसने ही मतलब अपना जीवन एक तरीके से वो मेरी जान बचाई, उसने मेरी जान बचा के वो खुद चला गया। और मैं उसके लिए इतना रोती थी, इतना रोती थी। जब वो एक्सपायर हुआ तो हमने पूरा विधि विधान से सब कुछ करवाया, क्रिमेटोरियम हॉल लेकर गए, वहां हमने सब कुछ करवाया उसका, पाठ पूजा हर चीज, हमने खाना पीना सब करवाया। तो मैं उसको बहुत याद कर रही थी, मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था उस वक्त उसको भेजना, मतलब ऐसे बहुत मुश्किल हो गई थी मुझे भी उसको ऐसे अपने से दूर करने में। उस दिन रात को जब मैं सोई, मैं रो रही थी बहुत ज्यादा। मुझसे मतलब मुझे ऐसे हो रहा था कि नहीं, मुझे सोना भी नहीं है, कि उसको बुरा लग जाएगा कि ये सो रही है, मैं चला गया हूँ इसकी लाइफ से। क्योंकि मैं उससे सारी बातें शेयर करती थी। मेरे को स्कूल से घर आने में मेरे को ऐसे होता था कि, और कॉलेज, उसके बाद जब मैं कॉलेज जाने लगी तो मुझे घर आने की इतनी जल्दी होती थी कि मैं जाऊंगी उससे बातें करूंगी। और मैं इतनी बातें करती थी उसके साथ, और इतने वो टेंट्रम्स थ्रो करता था बहुत ज्यादा। मैं जब मेरी आंख लगी तो मुझे लाइक जैसे सपना आया मुझे उसका, कि मेरे बर्तन कभी खाली नहीं रहने चाहिए। जो मेरे खाने का बर्तन है और जो मेरा पानी पीने का बर्तन है, ये कभी खाली नहीं रहने चाहिए, ये हमेशा भरे रहने चाहिए। कि मैं कभी भी आके खाऊं पीऊं तो मेरे बर्तन खाली नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में ही जो मेरी गली के स्ट्रीट डॉग था वो एकदम से मेरे डोर पर आया। और उसको देख के पहले तो मुझे, जैसे रात में मैं ऐसी सोच रही, मैं कभी कोई डॉग नहीं रखूंगी, मैं कभी भी मैं उसकी जगह किसी को नहीं दूंगी। बट नेक्स्ट डे जब वो डॉग आया, वो बहुत भूखा सा लग रहा था। तब मुझे से मैंने उस चीज को जब कनेक्ट किया कि कहीं ना कहीं उसका कहने का मतलब ये है कि मैं तो चला गया हूं, लेकिन तुम किसी और जरूरतमंद को उसकी जरूरत पूरी जरूर करना, उसकी हेल्प करना। और उस दिन के बाद से मैंने पानी का, उसका जो डब्बा होता था, पानी डाल के रखना, उसके उसकी जो प्लेट थी उसमें खाना मैंने डाल के रखना। तो डॉग्स फीड करने लग गए गली में, मतलब घर के नीचे आके फीड करते थे। और फिर मुझे कुछ दिन बाद उसका जब सपना आया तो मैं बहुत याद कर रही थी, क्योंकि बहुत टाइम तक, आज तक भी शायद मैं उस चीज से निकल नहीं पाई हूँ, उसको भूल नहीं पाई। तो उसके कुछ दिन बाद मुझे जब फिर से उसका ड्रीम आया तो उसने मुझे ये चीज बोली कि हम मिलेंगे, हम फिर से मिलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, मैं ऊपर वेट करूंगा तुम्हारा, कि अभी हमारा मिलना रह गया था और तुम मुझे याद मत किया करो, हम मिलेंगे। लेकिन तुम अब खुश खुशी रहना और अपनी पूरी जिंदगी काट के आना आराम से, क्योंकि ये जिंदगी जो मैंने तुम्हें दी है उसका अच्छे से यूज करना। क्योंकि उस दौरान मेरी लाइफ में बहुत कुछ, इतना अप एंड डाउन चल रहा था, बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे थे मेरी लाइफ में। बहुत बुरी तरह मैं अकेली हुई पड़ी थी उस टाइम पे, मतलब बहुत कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में उस टाइम। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस चीज को समझूं ना समझूं। बस मुझे एक ही चीज हो रही थी कि मेरी एक प्रीशियस, मेरी जो चीज थी वो बहुत दूर हो गई है, जिससे मैं बात कर सकती थी, जिससे मैं अपने मन की बात कर सकती थी। कि वो उन चीजों को सुनता था बहुत गौर से,
और उसने जब मुझे ये चीजें बोली और मुझे हुआ कि नहीं, मैं इस जिंदगी को कभी भी वेस्ट नहीं जाने दूंगी जो मुझे उसकी वजह से मिली है दोबारा जीने को। क्योंकि मैं उससे कुछ टाइम पहले मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी और मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था क्या नहीं, और डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी मदर ने जब मेरे डॉग को बोला, जब मैं हॉस्पिटलाइज थी, घर जाके बोला कि वो ऐसे ऐसे बीमार है, तो भगवान से प्रे करो कि वो ठीक होके जल्दी घर आ जाए। और विद इन 2-3 डेज के बाद मैं घर आ गई थी और फिर मैं ठीक होने लग गई थी। पर उसके बाद वो बीमार रहने लग गया था और उन चीजों को मैं बहुत नोट कर रही थी कि मतलब इसके साथ क्या हो गया ये, और हमने बहुत ट्रीटमेंट कराया बट उसको जाना था। तो मैं यही बोलूंगी कि आपके अगर पेट्स हैं आपके पास, या आपके स्ट्रीट डॉग्स जिन्हें आप फीड कराते हो, आप प्यार करते हो, वो सच में इतने लॉयल होते हैं, वो इतने लॉयल होते हैं कि हम इंसान भी मतलब लॉयल्टी के नाम के लायक नहीं है कि किसी इंसान के साथ हम लॉयल की बातें करते हैं। लेकिन जो डॉग्स बहुत लॉयल होते हैं, बहुत ज्यादा, और ये सच में बहुत सारा प्यार डिजर्व करते हैं, बहुत सारा प्यार। आप इनसे अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, आप खुद देखना, कभी भी जिंदगी में फंसोगे ना, आप तुरंत निकल जाओगे। क्योंकि उनकी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो सीरियसली बहुत स्ट्रांग होती हैं। कहीं से भी निकल आओगे। आप उन्हें एक रोटी खिला दोगे ना, मैं एक स्ट्रीट डॉग की भी बात कर रही हूँ, वो 3 साल बाद भी आपको पहचान लेगा कि इसने मुझे एक रोटी खिलाई थी। मतलब मैं यही चीज बता रही हूँ कि मैं उसका शायद देना कभी नहीं दे सकती, इस जन्म में तो कभी नहीं दे सकती जो उसने मेरे लिए किया।